नमस्ते, आप सभी को एम लक्ष्मीकांत में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हम समक्ष एक वीडियो बना रहे हैं एम लक्ष्मीकांत को, जो फाउंडेशन क्लास है, तो आज हम लोग सीखेंगे क्या कि एनआरआई, एनआरसी और सीए, ओसीआई क्या है, पूरी जानकारी आप सभी को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआरआई क्या होता है कि भारत का मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी है और विदेश में गया है, उसे एनआरआई कहते हैं। जैसे मान के चले कि बिहार है और क्या है, बिहार हो गया, तो बिहार में के लोग सऊदी अरब में जा रहे हैं और सऊदी अरब में क्या करें, तो एनआरआई में कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसको पैसा कमा के हमारे अर्थव्यवस्था में कुछ करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि हम गए हैं कोचिंग, जैसे ये क्या बोलते हैं यहाँ, मुझे याद नहीं आ रही, गंगा पट्टी के को एनआरआई में वहां के सबसे, क्योंकि वहां से करेंसी यहाँ से भेजाएगी और उसमें कुछ हो जाएगा, पैसा आता है। तो देखिए एनआरआई मतलब क्या होता है, यानी विदेश में रहता है, यानी भारत को तो नागरिक है लेकिन विदेश में रहकर भारत में पैसा भेजाया जाता है, उसे एनआरआई कहते हैं। समझ पाए? और एनआरआई में कब करते हैं, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं है और लेकिन भारत के नागरिक है 6 महीना से पहले, यानी अगर मान के चलिए कि एनआरआई में कब उसको जोड़ सकते हैं कि 6 महीना के अंदर में कोई नहीं आया है, उसे एनआरआई में जोड़ते हैं। मेरी बात को समझ पाए कि एनआरआई का मतलब यानी 6 महीना के बाद में होगा। मान के चलिए कि हम विदेश दौरा पर गए और एनआरआई में क्या हो गया, 6 महीना तक हमें एनआरआई में, अगर 6 महीना के हम अधिक गए तो एनआरआई में जोड़ा जाता है। और हमारा भारत का अर्थव्यवस्था, जो मजदूर लोग हैं जैसे विदेश में काम कर रहे हैं और पैसा यहाँ पर में कोची कर रहे हैं, भेजवा रहे हैं, और उसको एनआरआई में कहते हैं। समझ पाए? यानी एनआरआई का मतलब क्या हुआ कि देश में रहकर अपने देश के, और ये हमारे अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी एक रीढ़ मानी जाती है। और सबसे ज्यादा हमारे घर पैसा कहां से एनआरआई में आता है, यहां से, कहां से, अमेरिका से आता है। तो भारत के लोग कहां पर में गए हैं, अमेरिका में, और अमेरिका में क्या किए हैं, पैसा भारत में भेजते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनआरआई। एनआरआई में कब जोड़ते हैं, वह 6 महीना के बाद उसको में कैलकुलेट कर, मान के चले कि हम चल गए ड्यूटी और कहां पे, अमेरिका में, तो हमें 6 महीना तक हमें कुछ होगा, 6 महीना के बाद में हम एनआरआई में जोड़ा। लेकिन भारत का मूल निवासी होके विदेश में काम कर रहा है, उसे एनआरआई में जोड़ते हैं। तो देख सकते हैं कि इसके, अब इसमें क्या चाहिए, एक पास चाहिए, पास और एक वीजा, एक पास होना चाहिए और एक वीजा। तो पास और वीजा में अंतर क्या होता है, पास अपने देश के मिलता है और वीजा दूसरे देश को मिलता है। यानी पास आपके पास में भारत की नागरिक है, यानी पास यहाँ से मिल गया, और वीजा कहाँ से अब जाना है, सऊदी अरब से जाना चाहते तो वहां से कुछ मिल जाता है, तो वीजा। तो आप ये समझ होंगे कि एनआरआई किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या होगा। अब देखते हैं कि सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया था, मोदी जी के सरकार में लाई गई थी, और मोदी जी की सरकार में सीए में पूरा बवाल हुई थी। आप जान सकते हैं ना कि सीए में नागरिकता अधिनियम 2019 में लाई गई थी, और उसमें क्या था, बहुत बड़ी क्या था 19 में, देखिए इसमें लाया गया, यह संविधान संशोधन करवाया गया, और उसमें क्या किया गया था कि संसद के पारित किया, और उसमें 3 देश के बोला कि अगर प्रताड़ित किया, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, मतलब क्या, जो हिंदुओं लोगों को, सिख ईसाई को कुछ किया, प्रताड़ित किया गया, वो हम अपने भारत में जो आया गया है उसको हम नागरिकता सीए में जोड़ने की बात है। यानी नागरिकता संशोधन में ये बिल को लाया गया, लेकिन इसमें एक व्यक्ति को नहीं दिया गया था, मुसलमान व्यक्ति को, ओके, यानी मुस्लिम लोग को इसमें शामिल नहीं किया गया था। समझ में आ गया कि नागरिकता अधिनियम में किसको शामिल नहीं किया गया था, तो मुस्लिम लोगों की नहीं शामिल। ऐसा क्यों, कि बहुत संख्या में क्या था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक कुछ बांग्लादेश है, तो वहां पर भी आपको दिक्कत हो रहा है। तो बताइए, हिंदुओं को वहां पर प्रताड़ित किया गया था, तो उस कंडीशन में क्या गया, तो इसको लाया गया था। और ये
नागरिकता अधिनियम कब से है? 1955 से ये इसी को संशोधन करेगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि नागरिकता अधिनियम कब से है संबंधित, तो 55 से। इसमें 31 दिसंबर 2014 को ये किया गया था और इसके बाद में ये लाया गया था। समझ पाए? जैसे पीओके अफगानिस्तान बांग्लादेश को कोची लाया गया था, इन लोगों की अपनी देश में कोची नागरिकता देने के, नागरिकता के लिए कितना प्रावधान है, यानी 5 साल पहले रजिस्ट्रेशन अपने देश में मूल निवासी में कहीं भागा नहीं होगा, उसके बाद 7 साल के, और उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह कोची करेंगे, बातों को विवाद करेंगे या विवाद नहीं करेंगे, बातों को समझ जाएंगे, तब उसको क्या होगा, नागरिकता मिलेगी। तो क्या समझ पाए मेरी बात को? तो इसी टाइप पे और अभी देखते हैं। अब देखिए कि इसको हम लोग क्या कहें, हम एनआरसी देखते हैं। एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय है, और इस किसके लिए लाया गया था 2019 में, यानी असम के लिए खासकर लाई गई थी। समझ पाए मेरी बात को? तो असम के लिए क्यों लाई गई थी, इसका क्या तर्क था, इसका क्या वितर्क था, इसको पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए कि ये विशेष प्रकार के असम के लिए लाया गया था, क्योंकि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान, और कौन था, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान, और एक कौन था हमारे पास में था कि इसके प्रताड़ित किया गया था, माने लड़ाई हुआ, तो हिंदुओं को मतलब बहुत संख्या में मुसलमान और अल्पसंख्या में, तो वहां लड़ाई हुई, तो भारत में क्या लिए, शरण ले लिए। तो बताइए असम में अभी भी देखा जाता है तो वहां की स्थिति बहुत नाजुक थी, तो नाजुक थी, तो उस कंडीशन में पीओके भागे कुछ में भारत में, तो समझ में आ गए कि विशेष प्रकार के लिए कहा के, लेकिन अभी तक भारत में एनआरसी लागू नहीं हुई है। समझ में? तो वर्तमान में अभी एनआरसी मैंने नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन था, और इसमें क्या था, पीओके बांग्लादेश अफगानिस्तान जो लड़ाई हो गया था वहां से भाग गया था। समझ में? अब देखिए एनपीआर क्या होता है। एनपीआर क्या होता है कि मान के चले कि भारत का नागरिक है, भारत के, हम बिहार के नागरिक हैं, आप हम चल गए कहां पर, विदेश में काम करें, तो उसमें एनपीआर में जोड़ेंगे। तो हमारे करके देखते कि जनगणना में पहले क्या होता था कि एक ही घर में 10-10 को, आज दिल्ली में भी जनगणना हुई तो वहां से भी जोड़ा जाता था, तो आंकड़ा इससे कुछ होता था, डेटा गलत हो जाती थी। एनपीआर का मतलब क्या होता है, यानी आंकड़ा को पता चलेगा कि एनपीआर में अभी भारत के निवासी कहां पर रह रहे हैं सबसे ज्यादा, तो भारत की निवासी मतलब भारत की जनसंख्या मतलब कहां पर ज्यादा, कौन सा देश में भी है, तो अमेरिका में ज्यादा है, फिर सऊदी अरब में होंगे। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी पे आंकड़ा का, डेटा का मतलब ये एनपीआर, यानी एनपीआर का मतलब क्या होगा कि राष्ट्रीय नागरिक को ये विदेश में शामिल होगा, और ये जनगणना से हमें पता चल सकता है कि अभी भारत में कितने परसेंटेज में, और भारत से बाहर कितना परसेंटेज में है। क्या मेरी बात को समझ में आया है? तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे। देखिए पीएलसी ओसीआई यानी कार्ड होल्डर, अब देखिए हमारे का जो भारत से बाहर गए हैं, कौन, अमेरिका में। अब अमेरिका में ओसीआई माने देखिए, तो अमेरिका में अच्छे अच्छे डॉक्टर देंगे, अच्छे अच्छे वकील होंगे, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक ओसीआई कार्ड होल्डर की कि आप अगर चाहते हैं कि मेरे देश में, क्योंकि वहां के हमको शिक्षा के मान के चले प्रोफेसर है, तो हमारे का क्या चाहिए, स्कूल में प्रोफेसर की व्यवस्था के, अमेरिका के टीचर आके कोचिंग करेंगे, यहाँ पढ़ाएंगे, तो उसके लिए सरल बनाना पड़ेगा, यानी ओसीआई में कोचिंग करना पड़ेगा छूट। लेकिन कहां कहां के नहीं दी गई थी, यानी बांग्लादेश पाकिस्तान किसको नहीं, ओसीआई को किसको शामिल किया जाए, अमेरिका को शामिल किया। क्यों शामिल किया कि वहां के प्रोफेसर अच्छा हुए, यहाँ आके पढ़ाएंगे और समझाएंगे, और बच्चों को एक भविष्य के उज्जवल, एक आगे देश के निर्माण हम करने के लिए तैयार रहते थे। तो उस कंडीशन में हमें देख लिए कि एनआरसी क्या होता है, और ठीक है एनपीआर क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे, हम लोग समझ गए इस चैप्टर में एनआरसी क्या है, एनआरसी क्या, एनआरआई क्या है, एनआरसी क्या है,
एनपीआर क्या था, सीए क्या था, ओसीआई क्या था। तो आई होप इसको आप समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। एम लक्ष्मीकांत को सीरीज में आप सभी को स्वागत है।